ब्राह्मण यह हिंदू वर्ण व्यवस्था का एक वर्ण है। यस्क मुनि की निरुक्त के अनुसार ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः, अर्थात ब्राह्मण वह है जो ब्रह्म अर्थात सत्य, ईश्वर या परम ज्ञान को जानता हो। अतः ब्राह्मण का अर्थ है ईश्वर का ज्ञाता। यद्यपि भारतीय जनसंख्या में ब्राह्मणों का प्रतिशत कम है, तथापि धर्म, संस्कृति, कला तथा शिक्षा के क्षेत्र में इनका योगदान अपरिमित है। ब्राह्मण जाति का इतिहास, ब्राह्मण समाज का इतिहास भारत के वैदिक धर्म से आरंभ होता है। वास्तव में ब्राह्मण कोई जाति विशेष ना होकर एक वर्ण है। इस वर्ण में सभी जातियों के लोग ब्राह्मण होते थे। सर्वप्रथम निषाद जाति के लोग ब्राह्मण हुए। दक्षिण भारत में द्रविड़ ब्राह्मण को ही कहा जाता है। भारत का मुख्य आधार ही ब्राह्मणों से शुरू होता है। ब्राह्मण नरम व्यवहार के होते हैं। ब्राह्मण व्यवहार का मुख्य स्रोत वेद हैं। ब्राह्मण समय के अनुसार अपने आप को बदलने में सक्षम होते हैं। ब्राह्मणों का भारत की आज़ादी में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जो इतिहास में गढ़ा गया है। ब्राह्मणों के सभी संप्रदाय वेदों से प्रेरणा लेते हैं। पारंपरिक तौर पर यह विश्वास है कि वेद अपौरुषेय तथा अनादि हैं, बल्कि अनादि सत्य का प्राकट्य है, जिनकी वैधता शाश्वत है। वेदों को श्रुति माना जाता है। श्रवण हेतु जो मौखिक परंपरा का द्योतक है। धार्मिक व सांस्कृतिक रीतियों एवं व्यवहार में विविधताओं के कारण और विभिन्न वैदिक विद्यालयों में के उनके संबंध के चलते आचार्य भी ब्राह्मण हैं। सूत्र काल में प्रतिष्ठित विद्वानों के नेतृत्व में एक ही वेद के विभिन्न नामों की पृथक पृथक शाखाएं बनने लगीं। इन प्रतिष्ठित ऋषियों की शिक्षाओं को सूत्र कहा जाता है। प्रत्येक वेद का अपना सूत्र है। सामाजिक, नैतिक तथा शास्त्रानुकूल नियमों वाले सूत्रों को धर्म सूत्र कहते हैं। अनुष्ठानिक वालों को स्रोत सूत्र तथा घरेलू विधि शास्त्रों की व्याख्या करने वालों को गृह सूत्र कहा जाता है। सूत्र सामान्यतः पद्य या मिश्रित गद्य पद्य में लिखे हुए हैं। ब्राह्मण शास्त्रज्ञों में प्रमुख हैं अग्निरस, अपस्तंभ, अत्रि, बृहस्पति, बौधायन, दक्ष, गौतम, वत्स, हरित, कात्यायन, लिखित, पाराशर, संवर्त, शंख, शतप, उषानस, वशिष्ठ, विष्णु, व्यास, याज्ञवल्क्य तथा यम। ये 21 ऋषि स्मृतियों के रचयिता थे। स्मृतियों में सबसे प्राचीन हैं अपस्तंभ, बौधायन, गौतम तथा वशिष्ठ। अपस्तंभ और बौधायन दोनों ही हैं। गौतम द्रविड़ तो वशिष्ठ आर्य। हैंगोड़ आदिवासी बालाघाट में रहते हैं। राजेंद्र मसराम। स्मृत पुराणों में ब्राह्मण के 8 भेदों का वर्णन मिलता है। मात्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुचान, भ्रूण, ऋषिकल, ऋषि और मुनि। 8 प्रकार के ब्राह्मण श्रुति में पहले बताए गए हैं। इसके अलावा वंश, विद्या और सदाचार से उठे हुए ब्राह्मण त्रिशुक्ल कहलाते हैं। ब्राह्मण को धर्मज्ञ, विप्र और द्विज भी कहा जाता है। ब्राह्मणों के उपनाम में ब्राह्मणों का पूरा इतिहास छुपा हुआ है। पहला, मात्र। ऐसे ब्राह्मण जो जाति से ब्राह्मण हैं लेकिन वे कर्म से ब्राह्मण नहीं हैं, उन्हें मात्र कहा गया है। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से कोई ब्राह्मण नहीं कहलाता। बहुत से ब्राह्मणोचित उपनयन संस्कार और वैदिक कर्मों से दूर हैं, तो वैसे मात्र हैं। उनमें से कुछ तो यह भी नहीं है वे बस शूद्र हैं। वे तरह तरह के देवी देवताओं की पूजा करते हैं और अत्र के क्रियाकांड में लिप्त रहते हैं। वे सभी राक्षस धर्मी भी हो सकते हैं। दूसरा, ब्राह्मण ईश्वरवादी, वेदपाठी, ब्रह्मगामी, सरल, एकांत प्रिय, सत्यवादी और बुद्धि से जो दृढ़ हैं, वे ब्राह्मण कहे गए हैं। तरह तरह की पूजा पाठ आदि पौराणिक के कर्म को छोड़कर जो वेद सम्मत आचरण करता है, वह ब्राह्मण कहा गया है। श्रोत्रिय, स्मृति अनुसार जो भी कोई भी मनुष्य वेद की किसी एक शाखा को कल्प और 6 अंगों सहित पढ़कर ब्राह्मणोचित 6 कर्मों में संलग्न रहता है, वह श्रोत्रिय कहलाता है। अनुचान,
कोई भी व्यक्ति वेदों और वेदांगों का तत्वज्ञ, पाप रहित, शुद्ध चित्त, श्रेष्ठ श्रोत्रिय विद्यार्थियों को पढ़ाने वाला और विद्वान है, वह अनुचान ब्राह्मण माना गया है। भ्रूण अनुचान के समस्त गुणों से युक्त होकर केवल यज्ञ और स्वाध्याय में ही संलग्न रहता है। ऐसे इंद्रिय संयम व्यक्ति को भ्रूण ब्राह्मण कहा गया है। ऋषिकल्प जो कोई भी व्यक्ति सभी वेदों, स्मृतियों और लौकिक विषयों का ज्ञान प्राप्त कर मन और इंद्रियों को बस में करके आश्रम में सदा ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए निवास करता है, उसे ऋषिकल्प ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। ऋषि ऐसे व्यक्ति जो सम्यक आहार विहार आदि करते हुए ब्रह्मचारी रहकर संशय और संदेह से परे हैं और जिसके श्राप और अनुग्रह फलित होने लगे हैं, और सत्य प्रतिज्ञ और समर्थ व्यक्ति को ऋषि कहा गया है। मुनि ये व्यक्ति निवृत्त मार्ग में स्थित संपूर्ण तत्वों का ज्ञाता, ध्यान निष्ठ, जितेंद्रिय तथा सिद्ध है, ऐसे ब्राह्मण को मुनि कहा जाता है। धन्यवाद।